So hello students, here we are talking about preposition. What are the preposition, how they are used in the sentences? We will talk in this video. Preposition के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हम बातें करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या? तो प्रीपोजिशन अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो प्रीपोजिशन होता है वो एक रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बिटवीन, उन दोनों के बीच में। डेफिनेशन आपको याद करनी है, अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाने वाला जो शब्द होता है वही प्रीपोजिशन होता है। आपने बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़े जैसे कि इन, ऑन, एट, इनटू, अप, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा राइमिंग वाइज पढ़ेंगे। जैसे प्रीपोजिशन फॉर ट्रेवल के लिए, यात्रा के लिए यूज करे जाते हैं। मूवमेंट, आने जाने के लिए कौन से यूज करे जाते हैं? ठीक है ना, तो वो है इन टू, ऑन टू, अप टू। ये मूवमेंट के लिए यूज करे जाते हैं, मतलब कोई मोशन में हो तब के लिए यूज करा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ही केम इनटू द रूम, तो इनटू का यूज कर लिया, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। तो जब कमरे में जब वो आ रहा था तो वो कैसे आया? स्पीड से। ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो वो जब कमरे में घुसा तो वो मोशन में था, गतिमान था वो। जब कोई गतिमान होगा, मूवमेंट में होगा, तो हम इनटू, ऑन टू, अप टू का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन याद रखना है, ये मूवमेंट के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑफ और आउट एंड आउट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशंस हैं जो ट्रेवल में यूज करे जाते हैं, है ना, जो मूवमेंट में यूज करे जाएंगे। जैसे कि वी ट्रेवल डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो हमने देखो यूज कर लिया ना, हम वी ट्रेवल डेली, हम यात्रा करते हैं डेली, रोजाना। फ्रॉम कहां से? मेरठ से दिल्ली तक, मेरठ से दिल्ली तक, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज कर लिया। यहाँ पर फ्रॉम, ये वाला भी प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, टू भी एक प्रीपोजिशन में ही आता है। तो मेरठ से दिल्ली तक हम डेली, रोजाना यात्रा करते हैं, तो फ्रॉम का यूज कर लिया। तो हो गया ना एक ट्रेवल, तो फ्रॉम का यूज ट्रेवल में हो गया। ऐसे ही सभी में यूज करा जाता है। इनटू, इनटू का हमने यूज करा दिया। एट का सेकंड है आपका एरिव एट, इन, गेट टू। देखो एट का यूज कर लिया जाता है, जैसे कि हम एरिव के साथ में एट यूज कर लेते हैं। इन है, इन का यूज करते हैं, गेट टू का यूज करते हैं, ये कहीं पहुंचने के लिए यूज करते हैं, रीचिंग के लिए यूज करते हैं। किसका? इन का, गेट टू का। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल है, दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च। दे अराइव्ड, वे भारत में पहुंचे कब? मार्च में, मार्च में पहुंचे। तो हमने अराइव का यूज कर लिया, पहुंचने के लिए हम इन, एट का यूज करते हैं इन दोनों का। ठीक है ना, और गेट टू का यूज रीच के लिए करते हैं। ठीक है ना, मतलब अराइव के साथ में आपका इन और एट आ जाता है, और गेट टू के साथ में, कहने का मतलब रीच अगर होगा, पहुंचने के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो गेट टू का यूज होगा। जैसे कि हम बताएंगे, अभी समझ में आएगा। दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया? दे अराइव्ड, वे भारत में पहुंचे मार्च में। ठीक है ना, और इंडिया में पहुंचे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दे अराइव्ड एट अमृतसर इन पंजाब। एट का भी यूज कर लिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि वो दोनों ही ट्रेवल के लिए यूज करे जा रहे हैं, और अराइव्ड इनके साथ में आ रहा है। आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज, मैं कहां पर पहुंचा? एट पटेल ब्रिज। एट माने पर, एक पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बताया। आई गॉट टू बस स्टैंड लेट, आई गॉट टू बस स्टैंड लेट, अब ये रीच के लिए यूज करा है, गॉट टू। गेट टू है ना, ये गेट टू यही है गॉट टू। मैं बस स्टैंड पर देरी से पहुंचा। थर्ड है आपका होम के लिए यूज करा जाता है विदाउट प्रीपोजिशन। होम के लिए कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करा जाता। जैसे एग्जांपल है, दे वेंट होम, वो घर चले गए, वे घर चले गए। शी रिटर्न टू हर होम, शी रिटर्न टू हर होम, तो इस केस में आपको वो लौटी है, टू हर होम, अपने घर पर वो लौटी है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करा जा रहा है, और किसी जगह पर विदाउट प्रीपोजिशन भी यूज करा जाता है। ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगा, दे वेंट होम, शी वेंट होम।
अबव एंड ओवर के लिए यूज क्या करते हैं? ये भी प्रीपोजिशन है, सभी प्रीपोजिशन लर्न करना सभी इंपॉर्टेंट है, सभी लर्न करने पड़ेंगे, राइट डाउन करने पड़ेंगे। अबव माने ऊपर, ओवर माने भी ऊपर ही होता है। तो एग्जांपल, द फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड्स। तो जो फ्लैग्स माने झंडे, जो झंडे हैं वेव्ड अबव आवर हेड, वो हमारे सर के ऊपर फहरा रहे हैं, है ना, वेव्ड। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। अब ओवर माने ऊपर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर ब्रिज है, वहां पर एक ब्रिज है। ब्रिज माने पुल। अब यहाँ पर है अंडर, बिलो, बीनीथ। अंडर माने नीचे, बिलो माने नीचे, बीनीथ माने नीचे, लेकिन सभी का केस अलग अलग है। इस अंडर का जब यूज करते हैं तो वो उसमें स्पेस बना होता है, बीनीथ और अंडरनीथ में कोई स्पेस नहीं होता, वो टच होता है। जैसे कि अभी समझ में आएगा, शी कैप्ट मनी अंडर द बेड। वो अपने बिस्तर के नीचे रुपया रखती थी। मनी माने रुपए रखती थी, अंडर माने नीचे, बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे। दे लिव बिलो अस। वे हमारे नीचे रहते हैं, बिलो अस, हमारे नीचे। मतलब ये जो बिलो आया है ना, बिलो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, मान लो कि कोई एक दूसरी बिल्डिंग पर रह रहा है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस है, खाली जगह है, तो बिलो का यूज करा जा रहा है। यहाँ पर खाली जगह दिखाई जाती है, बिलो शो करता है। ठीक है ना, मान लो कि पहला बिल्डिंग था, दूसरा बिल्डिंग था, दोनों के सरफेस में थोड़ी सी खाली जगह थी। ही इज अंडर मी, वो मेरे नीचे है। मेरे नीचे मतलब वो रैंक बता रहा है कि मेरे से वो छोटा है, जूनियर है। द गाउल वॉज beneath द फैक्ट्री। जो गाउल है, गाउल माने जेल, जो आप जेल यूज करते हैं ना, यही है। गाउल वॉज प्रेजेंट, जिसका यूज करते हैं प्रेजेंट। तो द गाउल वॉज beneath द फैक्ट्री। जो जेल थी वो फैक्ट्री के नीचे थी, फैक्ट्री के बिल्कुल नीचे। मतलब फैक्ट्री बिल्कुल ऐसे थी, ये मानो कि फैक्ट्री ऐसे थी और उसी के बिल्कुल नीचे आपकी गावल थी, बिल्कुल जॉइंट जॉइंट थे। मतलब ये सरफेस मान लो फैक्ट्री का था, उसी के नीचे जेल का सरफेस था, स्पेस नहीं था उसमें। हमारा बीनीथ और अंडरनीथ ऐसे यूज करे जाते हैं जिसमें दोनों ही चीजें, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टच होते हैं। ठीक है ना, जैसे माई फोन इज बीनीथ द पिलो। मेरा फोन कहां पर है, तकिए के बिल्कुल नीचे, बीनीथ द पिलो या फिर अंडरनीथ द पिलो। तो इसका मतलब बिल्कुल टच्ड है। लेकिन अंडर, बिलो के केस में जगह खाली होती है। टाइम एंड डेट के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन, जैसे कि एट, ऑन, बाय, इन। ठीक है ना, एट माने पर भी यूज कर रहे हैं, ऑन माने पर, बाय माने द्वारा होता है वैसे तो, है ना। हिंदी में मीनिंग भी आपको याद होनी चाहिए। इन माने में तो एट का यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताता है पहले एट तो, और ये यूज करा जाता है पार्ट्स ऑफ डे टाइम के लिए, मतलब किसी भी डे के लिए, है ना, एट मंडे, एट ट्यूसडे। फेस्टिवल के लिए यूज करा जाता है, सेलिब्रेशन के लिए। फेस्टिवल मतलब त्योहार, ठीक है ना, सेलिब्रेशन जैसे दिवाली चल रहा है। तो एग्जाम्पल, वी लेफ्ट एट 5:30। हम 5:30 बजे वहां से चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, 5:30 पर गए। तो 5:30 एक एग्जैक्ट टाइम बताया, ना आगे ना पीछे। तो 5:30 पर हम वहां से निकले। एट द एंड देयर मे बी अ सिग्नल। हो सकता है अंत में देयर मे बी अ सिग्नल, कोई वहां पर सिग्नल हो, सूचना। समझ में आ रहा है। तो एट द एंड, एट का यूज करा गया। एट द एंड एक एंड का पॉइंट बताया कि एंड में ही था, है ना। कहने का मतलब एट द एंड, अंत पर, देयर मे बी अ सिग्नल, हो सकता है कोई सिग्नल हो। तो ये याद रखना है, एट का यूज किस लिए हम कर रहे हैं, इन का यूज करते हैं। इनका यूज करा जाता है बिफोर पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब दिनों के भागों से पहले करा जाता है। दिनों के नाम से पहले आ जाता है, आपका दिन आएगा तब भी। जैसे इन मंडे, इन ट्यूसडे आप यूज कर लेते हैं दिनों से पहले। मंथ से पहले, ईयर से पहले, सीजन से पहले। चाहे कोई सीजन हो, जैसे विंटर है, समर है, इससे इससे पहले यूज कर लेंगे। ईयर है, कोई साल है, इन 2001, इन 2002। ईयर है, मंथ है कोई भी, इन जुलाई, इन अगस्त। ठीक है ना। तो इनके, और डे कोई भी हो, उससे पहले हम इनका यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही वॉज बॉर्न इन दिस ईयर। वो इसी साल जन्मा था। ही वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, इन दिस ईयर, ठीक है ना, साल आ गई। इन 1665 शेल वॉज डिस्कवर्ड, मीन्स 1665 में सेल, कोशिका की खोज हुई थी, डिस्कवर्ड, खोजी गई थी। तो इनका यूज कर लिया ईयर से पहले, है ना, समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, ये बात बिल्कुल ट्रुथ है, ट्रू है।
1665 में ही सेल का डिस्कवरी हुआ था। ऑन का यूज करते हैं। ऑन का है यूज फॉर डेज एंड डेट्स, मतलब दिनों और तारीखों से पहले आपका इसका यूज कर लिया जाता है। जैसे कि यू मस्ट कम ऑन मंडे, तुम्हें मंडे पर आना चाहिए, नहीं मंडे को आना चाहिए तुम्हें। मंडे को यू मस्ट कम ऑन मंडे, तुम्हें मंडे को ही आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है ऑन का यूज करा जा रहा है मंडे से पहले, दिन से पहले, तुम्हें मंडे को आना चाहिए। ऑन 10th ऑफ दिसंबर मोहन वेंट, मीन्स ऑन 10th ऑफ दिसंबर, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर पर वो क्या करा, मोहन वहां से चला गया। मोहन गो अवे या फिर वेंट अवे, ठीक है ना। तो वेंट अवे वहां से चला गया मोहन, तो हमने क्या किया, 10th दिसंबर, ये पूरा आपका क्या था, डेट था, और डेट से पहले हमने ऑन का यूज करा। बाय का यूज करते हैं, इट डिनोट्स लेटेस्ट टाइम, सॉरी इट्स डिनोट लेटेस्ट टाइम। बाय जो बताती है वो बिल्कुल अभी का नया समय बताती है, मतलब रिसेंट टाइम बताएगी। रिसेंट टाइम के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे दे विल रिटर्न बाय 5 PM, तो वो नेक्स्ट टाइम बता रहा है। बाय जो प्रीपोजिशन है वो नेक्स्ट टाइम बताता है जो रिसेंट में आने वाला, लेटेस्ट है। दे विल रिटर्न, वे लौटेंगे 5 बजे, 5 बजे लौटेंगे, 5 बजे को लौटेंगे। अभी 5 बजे नहीं है, बट दे विल रिटर्न, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है प्रीपोजिशन का। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन करने के बाद में आप इसको लर्न करेंगे तो आप इजीली प्रीपोजिशन को याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।